हरियाणा का पवित्र शहर कुरुक्षेत्र एक बार फिर से तैयार है अध्यात्म, संस्कृति और आस्था के महाकुंभ के लिए। यहां होने जा रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जो इस बार और भी खास है क्योंकि इसमें न सिर्फ भारत बल्कि 16 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आयोजन में शामिल होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे कुरुक्षेत्र एक बार फिर बन रहा है विश्व अध्यात्म का केंद्र। हरियाणा की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र, जहां कभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कर्म और धर्म का महान उपदेश, आज वही भूमि फिर गूंजने जा रही है गीता की वाणी से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस साल 15 नवंबर से 6 दिसंबर तक भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। सैनी ने बताया कि इस साल गीता उपदेश को पूरे 5163 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस बार गीता का संदेश सिर्फ कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसकी गूंज जापान के टोक्यो तक सुनाई देगी। जी हां, गीता जयंती का आयोजन इस बार भारत के साथ साथ टोक्यो में भी होने जा रहा है। यानी गीता अब सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि विश्व के लिए जीवन का विज्ञान और आत्मा का संदेश बन चुकी है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि गीता का ज्ञान हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये केवल अध्यात्म नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। कुरुक्षेत्र में होने वाले इस महोत्सव के मुख्य आयोजन 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेंगे। इस दौरान शहर का हर कोना आस्था और संस्कृति की रोशनी से जगमगाएगा। हरियाणा सरकार के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य के रूप में शामिल होगा, जबकि 16 देशों के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी हिस्सा लेंगे। महोत्सव की भव्यता तब और बढ़ जाएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचकर गीता आरती में शामिल होंगे। पीएम मोदी यहां श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे, गीता के सार्वभौमिक संदेश को आधुनिक भारत से जोड़ने की बात करेंगे। 24 नवंबर को महोत्सव की शुरुआत गीता यज्ञ, गीता पूजन और सर्वधर्म सम्मेलन से होगी। ज्योतिसर और सन्निहित सरोवर में सामूहिक गीता पाठ आयोजित किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों धर्माचार्य और हजारों श्रद्धालु एक साथ श्लोकों का उच्चारण करेंगे। 25 से 30 नवंबर तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होंगे, जहां विद्वान गीता के दार्शनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। इसी दौरान शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी गीता श्लोकोच्चारण, वाद विवाद, निबंध, लेखन, पेंटिंग, रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिताएं। इनका उद्देश्य है युवाओं में गीता के ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना। महोत्सव के दौरान गीता पुस्तक मेला भी आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। यह मेला 1 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के प्रकाशक गीता और भारतीय दर्शन पर आधारित पुस्तकों का प्रदर्शन करेंगे। विभिन्न भाषाओं में गीता के संस्करण और दुर्लभ पांडुलिपियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। इसके अलावा हरियाणा पवेलियन और सांस्कृतिक प्रदर्शनी राज्य की लोककला और परंपरा की झलक पेश करेगी। हर शाम ब्रह्मा सरोवर पर होगी भव्य गीता महाआरती। दीपों की जगमगाहट, श्लोकों की गूंज मिलकर बनाएंगे अद्भुत वातावरण। 1 दिसंबर की शाम को यहां आयोजित होगा भव्य दीपोत्सव, जहां हजारों दीपक एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे और पूरी धरती गीता के प्रकाश से नहाएगी। हरियाणा की परंपरा को सहेजते हुए इस बार बलराम कुश्ती दंगल भी महोत्सव का हिस्सा रहेगा, जहां देश भर के नामी पहलवान अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगे। इस बार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि टोक्यो यानी कि जापान में भी समांतर रूप से गीता जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और मॉरिशस जैसे देशों के प्रतिनिधि भी कुरुक्षेत्र में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार गीता महोत्सव को एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में विकसित कर रही है। राज्य सरकार ने सुरक्षा, यातायात, आवास और सफाई की विशेष व्यवस्था की है। पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन जानकारी पोर्टल और विशेष बस सेवाएं भी शुरू की है। बहरहाल 21 दिन तक चलने वाला यह महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की आत्मा से जुड़ा आध्यात्मिक उत्सव है। कुरुक्षेत्र में दीपों की रोशनी, गीता के श्लोकों की गूंज और श्रद्धालुओं की आस्था मिलकर देगी ये संदेश कि गीता केवल भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की धरोहर है।